हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 3 फाइल कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। अब कौन सा स्मॉल बिजनेस? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल करते हो तो कैसे आपको ITR फाइल करना है, उसका डेमो इस वीडियो में देखेंगे। पहले आपको फाइनल अकाउंट बना लेना है ताकि सारा इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाए और ये फाइनल अकाउंट आपके काम में भी आता है बहुत जगह पर। बिजनेस लोन लेने जाते हो, होम लोन लेने जाते हो, पर्सनल लोन लेने जाते हो, क्रेडिट कार्ड, तो ये फाइनल अकाउंट आपके काम में भी आ जाएगा। कैसे बनाना है? बहुत ही आसान है। वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा ये जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है आप खुद से भी बना सकते हो, बट इन केस अगर आप रेडीमेड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल हम चलते हैं वेब ब्राउजर में। यहाँ पर incometax.gov.in ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर या आधार नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ई फाइल में जाइए। इनकम टैक्स रिटर्न 26AS में आपको जाना है। 26AS में जाकर आपको चेक करना है कि कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट जो आपने किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट आपने किया हुआ है, या आपका कुछ TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो सब कुछ अपडेट हो गया है 26AS में या नहीं, वो पहले चेक कर लेना। अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना, ITR नहीं फाइल करना, ठीक है, जब तक अपडेट ना हो जाए। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको AIS में चेक कर लेना है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए रहोगे सबके सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो इसको भी वेरीफाई कर लेना है। पिछले साल काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ था क्योंकि AIS में दूसरे इनकम दिखाई दे रहे थे और ITR फाइल करते समय दूसरे इनकम हमने इंटर कर दिए थे। तो इस बार वो गलती किसी को भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए। अब अगर आपका सब कुछ अपडेट है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, करंट असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। यहाँ पर ITR 3 हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन हमसे पूछा जा रहा है, जो भी एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, जनरल, इनकम, बिजनेस, डिप्रिसिएशन, डिडक्शन, टैक्स, अदर्स। इनको जब आप सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे शेड्यूल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो जो एप्लीकेबल होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो एप्लीकेबल नहीं होगा उसको आपको छोड़ देना है। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। सेलेक्ट करना है और डीसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बिजनेस वाला ITR हम भर रहे हैं तो बिजनेस में क्या सेलेक्ट करना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस कंपलसरी है, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसको डीसेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, इसको आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हो अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो, ठीक है। शेड्यूल क्वांटिटेटिव डिटेल्स, शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एप्लीकेबल है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। GST नंबर है तो ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन अगर आपके केस में है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमने सब सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे डिडक्शन, टैक्स और अदर्स का पार्ट है, यहाँ पर भी जो शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल होंगे उनको सेलेक्ट कर लीजिए, जो एप्लीकेबल नहीं उनको आप छोड़ सकते हो। अगर सारे एप्लीकेबल शेड्यूल आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ध्यान देना, अगर कोई शेड्यूल छूट भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, आगे चलकर आप उसको ऐड भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि अभी सब ऐड कर लो क्योंकि बाद में फिर से आपको पीछे आना पड़ता है। यहाँ पर स्कीप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे डिटेल आपको प्री फील्ड मिलेंगे, ओके पर क्लिक कर देना है। अब शेड्यूल समरी यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके आपको सबको भरना है जो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ए जनरल में जाते हैं, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस चेकआउट कर लेना है, सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं सही है तो एडिट आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन में। फाइलिंग सेक्शन में देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है 139(1) क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं, ठीक है। आपके केस में भी ऐसा होगा, ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) सेलेक्ट होगा। नीचे आएंगे, नया टैक्स रिग में चुनना है या पुराना, इससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर पिछले साल मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 में आपने नया वाला टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तब आपको यस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब यस पर क्लिक करोगे तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि इस साल आप कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो। अब अगर आपने पिछले साल मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 में नया वाला टैक्स सिस्टम नहीं चुना हुआ था तब आपको नो कर देना है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस साल आप क्या करना चाहते हो, नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो या पुराना। अगर नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है, और अगर इस साल भी आप पुराना वाला ही कंटिन्यू करना चाहते हो, नया वाला टैक्स सिस्टम नहीं चुनना चाहते हो तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर देना है, सबसे बेस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर पूछा जा रहा है तो रेसिडेंट ही है। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो पहला वाला, यू वेर इन इंडिया फॉर 182 डेज, हम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यस या नो में आपको जवाब देना है। पढ़ लीजिएगा, हमारे केस में तो सब नो है तो हम नो जल्दी से यहाँ पर कर देते हैं। सारे सवालों का जवाब देने के बाद नीचे यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर आ गया है पॉइंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं। अब इनकेस अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो आपको कर देना है। हमारे केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट का डिटेल इंटर करने वाले हैं, इसलिए यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम दिखाया जाने वाला है या नहीं, तो हम नहीं दिखाने वाले हैं, नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और कुछ ऑप्शन ऐड हो गए हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो टोटल सेल है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है बिजनेस का, क्या वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो हमारा तो बहुत ही कम है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारे केस में सेकंड ऑप्शन एप्लीकेबल है, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑडिट होगा या नहीं होगा, हमारे केस में नहीं होगा तो नो कर देंगे। 92E का ऑडिट है, नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, नो कर देना है, फिर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल अब हमसे पूछा जा रहा है। बैंक डिटेल में हमारा बैंक खाता ऑलरेडी लिंक है, और अगर TDS रिफंड आ रहा है कुछ तो हम एक बटन ऑन कर देंगे और इस बैंक खाते में ही हमारा TDS रिफंड आएगा। जो भी बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही शेड्यूल समरी पर फिर से आगे पार्ट ए जनरल हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे नेचर ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोड सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा बिजनेस है उसका नाम अगर है तो नाम देना है और डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। जल्दी से कोड सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमने नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। फिर ऐड का बटन है नीचे, उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस है तो दूसरे बिजनेस का भी आप नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि एक ही है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट ए BS जो कि बैलेंस शीट है, ये वाला हम डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दो हमें भरना है। नो अकाउंट केस हमें छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फाइनल अकाउंट है, डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सोर्स ऑफ फंड में हम ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल है, ये हमें भरना है। तो ये सब डिटेल हमारे फाइनल अकाउंट में है। जल्दी से जाएंगे बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है। प्रोप्राइटर का कैपिटल हमारे केस में 13,22,546 है। अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद रिजर्व और सरप्लस है, ये हमारे केस में है नहीं। तो प्रोप्राइटर का फंड जो है वो हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे लोन फंड। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बैंक से लोन लिया हुआ है तो सिक्योर्ड लोन में आप यहाँ पर फ्रॉम बैंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदर सिक्योर्ड लोन आपने लिया हुआ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन है तो भी आप दिखा सकते हो बैंक में या फ्रॉम अदर्स में, जहां से भी लिया होगा। तो हमारे केस में भी लोन है जो कि सिक्योर्ड लोन है, 298,917 है, तो हम इसको दिखा देंगे सिक्योर्ड लोन में। लोन फंड भी यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है अमाउंट। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो कि हमारे केस में है नहीं। तो सोर्स ऑफ फंड में हमने यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है, प्रोप्राइटर का फंड भी और लोन फंड भी, ठीक है। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब सोर्स ऑफ फंड हमने भर दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड हमें यहाँ पर इंटर करना है, क्लिक कर देंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमें फिक्स असेट्स यहाँ पर इंटर करना है।
ग्रॉस ब्लॉक हम सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेंगे, टोटल अमाउंट इंटर करना, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं इंटर करना। इंडिविजुअल बाद में आपको एक नया पेज आएगा डिप्रिसिएशन का, वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स दिया गया है, लेकिन ये नेट अमाउंट है। कंप्यूटेशन में हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन किया हुआ था, तो जो ग्रॉस ब्लॉक होता है ये ओपनिंग WDV होगा, मतलब जो ओपनिंग वैल्यू है साल के स्टार्टिंग में, वो अमाउंट सबसे पहले आपको इंटर करना है इस तरीके से। उसके बाद डिप्रीशिएशन पूरे साल भर का कितना है 90,500, वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। अब नेट ब्लॉक जो है 479,500 ऑटोमेटिकली आ गया है, और यही हमारे बैलेंस शीट में भी है। ये टोटल जो हम करेंगे तो इतना ही आएगा 479,500। अब नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर हमारा कुछ है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपको दिखाई देता है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ है अनकोटेड तो यहाँ पर दिखा सकते हो, शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेबल होगा उसके सामने जो बॉक्स है वहाँ पर अमाउंट आपको इंटर कर देना है, जैसे कि हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट असेट्स में इन्वेंट्री आपको सबसे पहले यहाँ पर इंटर करना, स्टोर, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। तो जो भी आपका क्लोजिंग वैल्यू है स्टॉक का वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में फिनिश्ड गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक 597,800, तो फिनिश्ड गुड्स में हम दिखा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आएंगे नीचे, सन्ड्री डेटर है हमारे केस में, तो वो भी हम दिखा देंगे। ध्यान देना, हम यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, आपको अपना वाला अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद कैश इन बैंक, कैश इन हैंड भी है, तो सन्ड्री डेटर के नीचे इन दोनों का भी बॉक्स आपको मिल जाता है। अमाउंट जल्दी से आपको इंटर कर देना है फाइनल अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद दूसरा करंट असेट्स अगर कुछ है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपने कोई एडवांस दिया हुआ है पार्टी को, या लोन दिया हुआ है किसी को भी, या किसी भी तरीके का डिपॉजिट आपने दिया हुआ है, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बॉक्सेज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। हमारे केस में एडवांस दिया गया है पार्टी को, वो भी है, और शॉप का भी डिपॉजिट हमने दिया हुआ है, तो वो दोनों हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो अमाउंट हमने दिखा दिया हुआ है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अब करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट हम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस पेबल है, और यहाँ पर प्रोफेशनल फी पेबल है। इनके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नहीं ऑप्शन दिया गया है तो आप अदर प्रोविजन में भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों का टोटल हम करेंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ देंगे। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है और जो सोर्स ऑफ फंड्स है ये दोनों सेम होना चाहिए। हमारे केस में सेम नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25,000 का, मतलब 25,000 का कोई तो अमाउंट हमसे मिस हो गया है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कौन सा अमाउंट मिस हुआ है। शॉप डिपॉजिट 75,000 था और शायद हमने 50,000 ही इंटर किया हुआ है। ये रहा, डिपॉजिट में हमने 50,000 किया हुआ है जबकि 75,000 है। अमाउंट सही करने के बाद हम नीचे जाएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब सेव पर क्लिक करते आप देख सकते हो सोर्स ऑफ फंड का अमाउंट और एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट सेम हो गया। मैच होना चाहिए, मैच नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, एरर दिखाई देगा। अब ये मैच हो गया है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो भर दीजिएगा, हमारे केस में हम मेंटेन नहीं करते तो कंफर्म पर क्लिक करके इसको हम हटा देंगे फिलहाल के लिए। अब जाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप गुड्स सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हो। दूसरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी दिखा सकते हो। एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सेल ऑफ गुड्स है हमारे केस में, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया फाइनल अकाउंट से। ध्यान देना है, आपका जो भी टोटल टर्नओवर होता है, जो भी अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करते हो, उसका लेना देना जीएसटी से भी होता है। बहुत बार आपने जीएसटी नहीं लिया हुआ, यहाँ पर आप ज्यादा अमाउंट इंटर कर दोगे तो आपको जीएसटी का नोटिस भी आ सकता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो नेचर ऑफ रेवेन्यू और उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में फिलहाल कुछ भी नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, ड्यूटीज, टैक्स वगैरह, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, इनको आप भर सकते हो। ऊपर जो अमाउंट भरते हो वो नेट अमाउंट होता है, उसके साथ साथ आप जीएसटी वगैरह का अमाउंट यहाँ नीचे भर सकते हो, क्योंकि ऊपर जो आप अमाउंट दिखाते हो ये नेट अमाउंट होता है, मतलब इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं होता है।
तो जीएसटी वगैरह आप अलग से यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। पूरे टोटल टर्नओवर में जीएसटी का पार्ट कितना है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर भी क्लिक कर देना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ पर अमाउंट आ गया है। नीचे आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बहुत सारे आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज। तो हमारे केस में ओपनिंग स्टॉक है, उसके साथ ही परचेज भी है। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। ध्यान देना परचेज का अमाउंट बिना टैक्स के आपको इंटर करना है। जीएसटी वगैरह आपने लिया हुआ है तो जीएसटी जो इसमें इंक्लूड होगा परचेज के साथ में वो आपको अलग से इस 10 नंबर में इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उसका अमाउंट इंटर करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब ओपनिंग स्टॉक परचेस इंटर करने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है, कैरीज इनवर्ट पावर एंड फ्यूल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सब कुछ हमारा भर गया है। अब नीचे आएंगे पार्ट ए पीएनएल, ये वाला भी हम पार्ट भर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया है, उसके साथ साथ एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अदर इनकम का भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमारे केस में एनी अदर इनकम है तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम पहले इंटर करेंगे, फिर उसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऊपर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेबल होगा आप दिखा दीजिएगा। ये डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, बिजनेस से रिलेटेड कमीशन होगा, बिजनेस से रिलेटेड रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तब आपको दिखाना है, ठीक है। आपको अपना पर्सनल नहीं दिखाना है। एग्रीकल्चरल इनकम भी बिजनेस के नाम पे आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। सब भरने के बाद नीचे आपको सेव का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्रेडिट मतलब जो प्रॉफिट था, जो इनकम था वो आपने दिखा दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, हर तरीके का, हर कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। 2 पेज हैं, ये पहला पेज है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो एक करके सारे एक्सपेंसेस हम इंटर कर देंगे ITR में। तो आपने भी फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस हैं, पहले पेज में जो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं उनको आप इंटर कर दीजिएगा। तो कुछ एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर दिखा दिया था जो कि पहले पेज पर अवेलेबल था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, उसके अलावा सैलरी दिया गया तो वो भी हमने दिखा दिया है। जब भी आप सैलरी वाला डिटेल फीड करिए, नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या कोई कंपनसेशन आप नॉन रेसिडेंट को पेड कर रहे हैं या नहीं, तो यस या नो का ऑप्शन दिया गया। हमारे केस में नो है, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इसकी वजह से एरर आता है, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर बहुत दूसरे भी एक्सपेंसेस हमने दिखाए हैं। टी कॉफी एक्सपेंसेस हॉस्पिटैलिटी में हमने डाल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और भी एक्सपेंसेस हैं लेकिन इस पेज पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो सेकंड वाले पेज पर हम जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से पहले भर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए भी जो एप्लीकेबल होगा सेकंड पेज पर उसको फाइनल अकाउंट से देखकर भर लीजिएगा। अब दूसरे पेज पर भी हमने बहुत सारा एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया हुआ है, बट कोई ऑप्शन आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके केस में है तो उसके लिए आपको कहां पर इंटर करना है वो भी मैं जल्दी से बता देता हूं। आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा पहले और दूसरे पेज पर तो आपको जाना है अदर एक्सपेंसेस में। 46 नंबर है, हो सकता है नंबर फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन अदर एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर आप नेचर ऑफ एक्सपेंसेस लिखिए और उसके बाद उसका अमाउंट इंटर कर दीजिए। मैं आपको भर कर दिखाता हूँ 2-3 एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आप भर सकते हो। पहला रो आपको दिखाई देगा, उसको भरने के बाद ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो दूसरा रो आ जाएगा, उसको भी आप भर सकते हो। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आपको ज़्यादा नहीं अमाउंट दिखाना है, ठीक है। एक मॉडरेट अमाउंट आप दिखा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद 2 और एक्सपेंसेस हमारे केस में बचे हुए हैं। पहला तो इंटरेस्ट वाला है ये, और दूसरा है डिप्रीशिएशन का। तो इन दोनों के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। देखिए 51 नंबर इंटरेस्ट है तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया या तो किसी नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो या तो फॉरेन कंपनी को, तब आपको यहाँ पर दिखाना है। बाकी सारे केसेस में आपको यहाँ पर दिखाना है। तो हमारे केस में हम इंडिया में ही पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दिखा देंगे। बैंक चार्जेस के लिए आप अलग से देखिए अदर जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर इंटर किया था, यहाँ पर आप बैंक चार्जेस इंटर कर सकते हो अगर आपको ऊपर दिखाई ना दे तो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट वाला अमाउंट इंटर करना है। हमारे केस में इंटरेस्ट का ये अमाउंट है, बैंक चार्जेस है नहीं, लेकिन ये हमने कॉम्बिनेशन में लिख दिया हुआ है।
उसके बाद देखिए हमारे केस में डिप्रिशिएशन भी है, ये भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। डिप्रिशिएशन के लिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इस तरीके से हमने दिखा दिया। तो पहले पेज पर हमने कुछ एक्सपेंसेस दिखाया, उसके बाद दूसरे पेज पर भी हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच हो रहा है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस था, इनकम था, हमने सही सही दिखाया हुआ है अब तक, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है, ऊपर इनकम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे डेबिट टू पीएनएल ये एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स का भी यहाँ पर बॉक्स है, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। प्रेजेंटिव इनकम ही हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। समरी का पेज फिर से आ गया है, पीएनएल में जाएंगे तो ये कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट ए ओआई में जाएंगे, ये कंपलसरी नहीं है, जो ऑडिट वाले हैं उनके लिए कंपलसरी है, बाकी सबके लिए ऑप्शनल है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैलरी का दिया गया है, सैलरी भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी दिया गया है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और नीचे भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे प्रॉफिट तो 7,02,000 के आसपास आया था, यहाँ पर 793 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि डिप्रिशिएशन के लिए अभी और डिटेल हमें भरना है, इसलिए यहाँ पर अलग से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, आप कंफर्म पर क्लिक कर देना, ठीक है। आखिरी में जाते जाते सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, बीपी यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब नीचे आएंगे शेड्यूल डीपीएम और डीओए और उसके बाद शेड्यूल डिप्रिशिएशन, ये दोनों आपको ध्यान से भरना अगर डिप्रिशिएशन आपने क्लेम किया हुआ है तो, ठीक है। शेड्यूल डीपीएम का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड असेट्स, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल डीओए है, प्लांट मशीनरी के अलावा जो दूसरे असेट्स होते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। पहले प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड असेट्स हम दिखा देते हैं। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी है 15%, 30%, 40%, 45%। तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू इंटर कर दीजिएगा। साल के शुरुआत में जो वैल्यू था वो आपको इंटर करना है, ठीक है। हमने कंप्यूटेशन चार्ट बनाया हुआ है, तो जो ओपनिंग WDV है ये हमें इंटर करना है 1 by 1। जिस क्लास का असेट्स होगा वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। हमारे केस में लैपटॉप है 40% में, तो लैपटॉप का अमाउंट हम इंटर कर देंगे जो कि 50,000 है। ध्यान देना हमारा जो अमाउंट होता है डेमो होता है, ठीक है। आप एक्चुअल वाला इंटर करिएगा। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर यहाँ पर हम इंटर नहीं कर पाएंगे, आगे इंटर करेंगे। मशीनरी है 15% वाले में, मोबाइल है 15% वाले में, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि दोनों 15% वाले ही हैं। तो 3,70,000 आ रहा है, तो ये हम 15% में डाल देंगे। इस तरीके से हमने दिखा दिया। डिप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐड हो गया और पूरा चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो शेड्यूल डीओए है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फर्नीचर वाला डिटेल भी फीड कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दीजिए, ओपनिंग वैल्यू इंटर करना है। अमाउंट इंटर करते ही डिप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और क्लोजिंग वैल्यू भी हमें दिखाई दे जाता है। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो शेड्यूल डीपीएम और शेड्यूल डीओए दोनों भी हमारा कंप्लीट हो गया है। डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान देना कभी कभी इस तरीके से आपको एरर भी दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है कैपिटल गेन -150, ये नहीं आना चाहिए, नीचे आपका क्लोजिंग वैल्यू आना चाहिए। तो ये जो है इशू है पोर्टल पर थोड़ा सा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ये जो 150 यहाँ पर माइनस में चले गया है, जिसकी वजह से क्लोजिंग वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए आप। तो देखिए क्लोजिंग वैल्यू आ गया और डिप्रिशिएशन भी आ गया है, ठीक है। अब फिर से सेव कर दीजिए। अब फिर से डिप्रिशिएशन का पेज आ गया है। आप देखिए प्लांट मशीनरी में भी उसी तरीके से हो गया है। कैपिटल गेन में सब कुछ चले गया है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से क्लोजिंग वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। सही करने के लिए क्या करना है, उसको उस बॉक्स से हटा देना है, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए इस बॉक्स से इसको हटा देना है। इस बॉक्स में कब आएगा, जब आप सेल कर देते हो। इस साल में आपने सेल कर दिया हुआ असेट्स, तो जो प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा यहाँ पर आप दिखा सकते हो। हमने सेल नहीं किया हुआ, कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए बिल्कुल सही तरीके से आ गया है, ठीक है। और यहाँ फर्नीचर का देखेंगे तो यहाँ पर भी सही आ गया है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डिप्रिशिएशन हमने यहाँ पर इंडिविजुअल इंटर कर दिया हुआ है। अब कलेक्टिव जो यहाँ पर टोटल डिप्रिशिएशन है उसके लिए भी शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पर आपको देखना बेहद ही जरूरी है। अमाउंट जो है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। तो प्लांट मशीनरी का 75,500 आ रहा है और फर्नीचर का 15, तो टोटल 90,500 आ रहा है, जो कि हमारे केस में भी है और पीएनएल में भी यही हमने क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो मैच हो गया है। कंफर्म का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी आ गया है। स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो ये सब शेड्यूल डीसीजी,
शेड्यूल CG112A ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कैपिटल गेन आपको है तो ITR 2 का वीडियो हमने बनाया हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही सारे एंट्रीज आएंगे, तो उसके कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो। ठीक है, ITR 2 का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैपिटल गेन हो, एग्रीकल्चरल इनकम, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। तो शेड्यूल DCG CG112 ये सब ओपन करके हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे ताकि यहाँ पर भी कंप्लीटेड दिखाई दे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल अदर सोर्स है, इसका डिटेल हम भर देते हैं। अदर सोर्स का पेज आ गया, यहाँ पर डिविडेंड का इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है, इंटरेस्ट का इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर ये बिल्कुल सही है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इन केस अगर ये रॉन्ग है, कम ज़्यादा है, तो इसको आप चेंजेस कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद एडिट पर क्लिक कर देना है। बट इन केस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, डिविडेंड इंटर करने का, इंटरेस्ट इंटर करने का, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते कि हमारे केस में इंटरेस्ट इनकम है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, सेविंग बैंक खाते से जो इंटरेस्ट आया है, FD से जो आया है, इनकम टैक्स रिफंड पर जो आया है, सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे केस में कंप्यूटेशन में हमने सब नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। दूसरा डिविडेंड वगैरह है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोई स्पेशल रेट से, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई लॉटरी लग गया है, ड्रीम 11 से आपको इनकम आ रहा है, कोई क्विज शो आपने जीता हुआ है, वहां से पैसा आ रहा है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ये पहला वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अमाउंट इंटर करने के बाद सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे अमाउंट इंटर करना और ऐड पर क्लिक कर देना। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। फैमिली पेंशन अगर आपने दिखाया हुआ है तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। और नीचे आएंगे, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेबल हमारे केस में तो है नहीं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर कोई आप रेस हॉर्सेज मेंटेन करते हो तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिटेल दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 10 में, यहाँ पर अगर आपने डिविडेंड दिखाया हुआ है या लॉटरी इनकम दिखाया हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको ये बताना है कि कौन से क्वार्टर में कितना इनकम आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे केस में मान लेते हैं कि नहीं है। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अदर सोर्स का डिटेल भी इस तरीके से आप भर सकते हो बहुत ही आसानी से। और नीचे आएंगे यहाँ पर स्क्रॉल करके तो अदर सोर्स के बाद आपको CYLA है, BFLA है, CFL है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है तो CFL में आप दिखा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। करंट ईयर का लॉस है तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इन तीनों को हम ओपन करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे शेड्यूल UD भी है तो इसको भी ओपन करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी हमें भरना नहीं है। सीधे आएंगे नीचे शेड्यूल 80D में। अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया हुआ है तब आप उसका क्लेम यहाँ पर ले सकते हो, आपको छूट मिल जाएगा। नहीं लिया हुआ है तो इसको भी आपको छोड़ देना है। हम मान लेते कि हमारे केस में है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। सबसे पहले तो ध्यान देना, अगर आपको क्लेम करना है तब यस या नो का जवाब देना है, सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली का मतलब क्या होता है, वाइफ और बच्चे, पेरेंट्स नहीं आते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग से नीचे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सवाल का जवाब दे देना है। हमारे केस में नो है, सीनियर सिटीजन नहीं है और हमें क्लेम भी करना है। तो अब यहाँ पर बॉक्सेस ओपन हो गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। सारा डिटेल हमने एक जगह पर नोट डाउन करके रखा हुआ है, फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, जिसका फायदा ये होता है कि डिटेल फटाफट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिक्लेम का हमने अमाउंट इंटर कर दिया। नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए पूछा जा रहा है, पेरेंट्स के लिए क्लेम करना है या नहीं करना। नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बट अगर करना है तो सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर है तो यस कर देना है। यस करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देना है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है तो 50,000 तक का क्लेम यहाँ पर आप कर सकते हो। हमारे केस में पेरेंट्स के लिए नहीं है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर नीचे ऐड का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल सेव हो जाएगा। अब देखिए डिडक्शन यहाँ पर सेव हो गया है 80D का। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल 80D हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो शेड्यूल 80G है। अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है तो ये सेक्शन में भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्लिक कर देंगे इस पर। हमारे केस में तो वैसे 80G है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐड डिटेल पर क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। 4 कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, जो एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको डोनी का पैन नंबर इंटर करना है, डोनी का नाम इंटर करना है,
जो भी आपने डोनेशन किया होगा, रिसिप्ट मिला होगा, उस पर सब कुछ दिया गया होता है। एड्रेस इंटर कर दीजिएगा, सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कोड, ठीक है। पिन कोड आप डालोगे तो बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिकली भी आ जाते हैं। डोनेशन आपने कैश में किया हुआ है या दूसरे किसी मोड से, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हुआ है, तो आपको सेकंड वाले रो में डालना है। कैश में किया हुआ है तो पहले वाले रो में डालना है। कैश में 2000 से ज़्यादा का डोनेशन आपने किया होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। मान लो कि आपने 3000 कैश दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 3000 रुपये हमने डोनेशन दिखा दिया, लेकिन देखिए कोई भी अमाउंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2000 तक का ही कैश अलाउड होता है। तो जब भी आप कैश में डोनेशन करो 2000 से ज़्यादा मत करो, ठीक है। बैंक के थ्रू करिए, चेक के थ्रू करिए, तो जो भी अमाउंट आप इंटर करोगे सबका क्लेम मिल जाएगा। डिटेल इंटर करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इसका डिडक्शन भी ऐड हो जाएगा। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। शेड्यूल का पेज आ गया है और नीचे जाएंगे 80G के बाद अब चैप्टर 6A का डिडक्शन हमें यहाँ पर इंटर करना है, क्योंकि 80C हो गया, 80TTA हो गया, बहुत सारे डिडक्शन हैं जिनको अभी तक हमने इंटर नहीं किया हुआ। तो शेड्यूल 6A में जाएंगे। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर सेक्शन 80D ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी अलग शेड्यूल दिया गया था, उसमें हमने भर दिया था। अब पार्ट बी में ही देखिए ऊपर ऐड अनदर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेक्शन 80C का डिटेल भरने का ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी टोटल अमाउंट होगा यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। ध्यान देना है LIC आप पे कर रहे हो, ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, दूसरा कोई भी 80C का डिडक्शन है, टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर करना है। अलग अलग आप इंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में 1 लाख से ज़्यादा है तो जल्दी से हम यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कोई वार्निंग दिखाई देगा, इसको इग्नोर कर देना है। अगर आप ये अमाउंट जो इंटर कर रहे हो बिल्कुल सही है, गलत अमाउंट इंटर नहीं करना है, इसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा भी कोई डिडक्शन आपको क्लेम करना है तो आप चेक कर लीजिएगा, इस लाइन में कुछ है तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ 80C था, वो हमने क्लेम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी में आएंगे। पार्ट सी में भी आप देख सकते हो बहुत सारे डिडक्शन हैं, तो चेक कर लीजिएगा, अगर एप्लीकेबल हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद पार्ट CA एंड D में आएंगे, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि सेक्शन 80TTA सेविंग बैंक खाते का जो भी इंटरेस्ट है उसका क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हो, 10,000 तक का क्लेम ले सकते हो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो, ठीक है। तो जो भी अमाउंट हमने अदर सोर्स में इंटर किया हुआ था वही अमाउंट आप यहाँ सेक्शन 80TTA में भी इंटर कर सकते हो, ठीक है, अगर 10,000 से कम है तो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 80TTB भी है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है दोनों, तो सेव पर क्लिक कर देंगे। 80TTA हमने क्लेम कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है, 80D हमने भर दिया, 80C भर दिया, 80TTA भी भर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो चैप्टर 6A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें शेड्यूल SI दिखाई दे रहा है, स्पेशल रेट का, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल AMT है, शेड्यूल AMTC है, तो ये सब हम ओपन करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करके इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद शेड्यूल GST है, इसमें हम डायरेक्टली जाएंगे। शेड्यूल GST का पेज आता है, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना GST नंबर इंटर करना है अगर है तो, ठीक है, नहीं है तब तो इसको इग्नोर कर देना है। और उसके बाद आपने GST रिटर्न में जितना आउटवर्ड सप्लाई दिखाया हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और फिर ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा। ये फेक GST नंबर हमने इंटर किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर जो टर्नओवर ITR में दिखाते हो GST रिटर्न में वो लगभग सेम होना चाहिए। ध्यान देना, अगर आपने कुछ महीनों तक GST होल्ड किया हुआ था तो उतने महीनों का ही आपको यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से समरी का पेज आ गया है, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा शेड्यूल GST भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी TI में आएंगे, यहाँ पर हमें कुछ करना होता नहीं है। यहाँ पर आपके इनकम का कंप्यूटेशन दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चेक करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। शेड्यूल का पेज आ गया है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब जो टैक्स अगर हमने पे किया हुआ है या TDS है तो उसका डिटेल हमें चेक कर लेना है। टैक्स पेड का यहाँ पर शेड्यूल है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको देखिए पहला वाला रो दिखाई दे रहा है, अगर सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर दिखाई देगा। सैलरी के अलावा बिजनेस पर, अदर सोर्स पर या दूसरा किसी भी इनकम पर, कैपिटल गेन पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको सेकेंड वाले रो में दिखाई देगा। हमारे केस में TDS डिडक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल दिखाई देगा। अगर 26AS में अपडेट होगा तो, हमारे केस में दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन मान लेते कि हमने पेमेंट किया हुआ है। अब अगर टैक्स लायबिलिटी हो तो इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करना है उसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैनुअल भी हम इंटर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो पेमेंट के बाद जो चालान जनरेट हुआ होगा उसमें BSR कोड होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट होगा, चालान का सीरियल नंबर होगा और अमाउंट होगा। तो ये सब डिटेल हमें इंटर कर देना है। इस तरीके से डेमो हमने बना दिया हुआ है। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टैक्स पेड में हमें दिखाई दे रहा है जो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका TDS और जो टैक्स आपने पे किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ रॉन्ग होगा तो आप सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमारा इतना अमाउंट है। नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से समरी का पेज आ जाता है, लगभग सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पार्ट बी TTI है, फाइनल वाला शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। पार्ट बी TTI के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन आपको दिखाई दे जाता है, कितना टैक्स बन रहा है और कितना रिफंड मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टैक्स जो बन रहा है वो 33,000 के आसपास बन रहा है, 40,000 हमने पे किया हुआ है, तो 6,000 के आसपास रिफंड आ रहा है। ठीक है, नीचे सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रीवियस ईयर में कोई भी असेट्स या ओनरशिप आप मेंटेन करते हो आउटसाइड इंडिया, या साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, या दूसरा कोई इनकम का सोर्स है आउटसाइड इंडिया। तो सवाल यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हो, हमारे केस में नो है। उसके बाद नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से प्रीव्यू रिटर्न का पेज आ जाता है। ऊपर IP एड्रेस है और नीचे एक चेक बॉक्स होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर अंडरटेकिंग हम देते हैं कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है बिल्कुल सही है। नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देता है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साइड में आपको सारे शेड्यूल दिखाई देते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वो वाला शेड्यूल ओपन हो जाएगा। तो आप डिटेल चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, सब कुछ सही होगा तो आपको नीचे जाना है एकदम, और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एरर होगा तो यहाँ पर रेड लाइन आ जाएगा, हमारे केस में नहीं है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमने वेरिफिकेशन का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर सारी चीजों को हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन, क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जाएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है कि आधार OTP भेजा जाएगा। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब वेरीफाई OTP करने का यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आ जाता है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आपको कंफर्मेशन का पेज दिखाई दे जाता है। ITR अगर आपने सही भरा हुआ है तो नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही ITR फाइल हो जाता है। मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्मेशन मैसेज भी भेज दिया जाता है। उसके बाद नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए ITR 3 फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है। ITR के दूसरे वीडियो या ITR से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।